अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हमें स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10। याद रखिएगा, अगर आपके पास ओल्ड बुक है, मतलब टेस्ट एडिशन है मैथ्स की बुक का, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 10 नहीं होगा, लेकिन अपडेटेड वर्जन के अंदर यानी कि फर्स्ट एडिशन के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 होगा, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है क्या। उसने कहा सर इफ़ x इक्वल्स टू 2 प्लस √3 आयोटा, तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एक्सपोनेंट 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 55। आपको क्या करना है सर, अगर आपके पास x की वैल्यू 2 प्लस √3 आयोटा है, तो आपको क्या करना है, आपको वैल्यू ऑफ दिस फाइंड आउट करनी है। तो अब बताएं कंडीशन हमारे पास क्या है, ये बताइए। उसने कहा सर x। अब याद रखिएगा, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। चले पहले तो मेंशन करते हैं x हमारे पास क्या है, 2 प्लस √3 आयोटा। सर इसको सॉल्व करने के दो तरीके क्या हैं, एक तो ये कि आप पूरे स्टेटमेंट के अंदर x को प्लेस कर दें। अगर x को पूरे स्टेटमेंट में प्लेस करेंगे तो आपके पास कुछ जो स्टेटमेंट है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप नोटिस करें ना, यहाँ भी x आएगा, फिर माइनस का 4x स्क्वायर। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा आपके पास तरीका ये हो सकता है कि आप जो आपके पास एक्स स्क्वायर है और x एक्सपोनेंट 4 है, आप 1 बाय 1 पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद स्टेटमेंट में पुट कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, वैल्यूज कंजस्टेड नहीं होंगी, मिस्टेक होने के चांसेस कम से कम होंगे। अब उसने कहा सर मेरे पास x की वैल्यू क्या है, बताइए 2x 2 प्लस √3 आयोटा। तो जब मैं स्क्वायर फाइंड आउट करूँगा तो सर क्या होगा, स्क्वायर अप्लाई कर देंगे कहाँ पे, बोथ साइड। ठीक है, लेफ्ट पे भी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे और राइट पे भी। अब जैसे ही आपने राइट पे स्क्वायर देखा तो आपके दिमाग में आ गया फॉर्मूला। तो मुझे बताएं फॉर्मूला आपके दिमाग में क्या है। उसने कहा सर फॉर्मूला आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता है बताइए। उसने कहा सर a स्क्वायर, साथ में क्या आएगा बताइए, प्लस 2ab, फिर क्या आ जाएगा प्लस b स्क्वायर। अब आगे बताइए। उसने कहा सर एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का 2, ए की प्लेस पे क्या आ जाएगा 2, फिर आपके पास बी की प्लेस पे आ जाएगा √3 आयोटा, फिर बी की प्लेस पे क्या आ जाएगा √3 और बी पे स्क्वायर है तो आयोटा, इस पे पूरी वैल्यू पे क्या लग जाएगा स्क्वायर। तो आगे बताइए क्या आया, 2 का स्क्वायर आ गया 4, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 √3 आयोटा। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और आगे बता, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 नहीं होगा, हमारे पास स्क्वायर के अगर नोट करें तो 3 का है रूट में, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये स्क्वायर दोनों का है, कितने का, दोनों का। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा सिर्फ 3 का, लेकिन जब ये स्क्वायर आयोटा को मिलेगा तो फिर क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा -1। फिर बताइए मेरे पास क्या है, 4 प्लस आगे बोलिए 4 √3 आयोटा, फिर बताइए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 1 से क्या आ जाएगा 3। अब बताइए 4 में से मैं 3 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 1, आगे क्या आ जाएगा प्लस 4 √3 आयोटा। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई भाई, ये हो गई वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ x एक्सपोनेंट 4। ठीक है भाई, तो अब मुझे बताइए सर मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली। अब उसने कहा सर पावर 4 के लिए क्या करेंगे सर, अगेन स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। लेफ्ट पे भी स्क्वायर अप्लाई कर दूंगा और राइट पे भी क्या कर दूंगा, स्क्वायर अप्लाई कर दूंगा। तो क्या है 4 √3 आयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, पावर 2 2 ज़ा हो जाएगी 4। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, सर क्या बनेगा बताइए। उसने कहा सर a स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे क्या मेंशन किया 1, b की जगह लिखेंगे 4 √3 आयोटा, फिर बताइए सर b स्क्वायर यानी कि 4 √3 आयोटा का क्या आ जाएगा बताइए स्क्वायर। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 ज़ा क्या आ जाएगा 8, 8 के साथ √3, साथ में आ जाएगा आयोटा। अब ये स्क्वायर जब तीनों को मिलेगा तो मुझे बताएं 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। उसने कहा सर 16। जब स्क्वायर √3 को मिलेगा तो सर स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 3 कहाँ जाएगा बाहर। जब ये स्क्वायर आयोटा को मिलेगा तो सर आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है बताइए, -1 के। तो हमारे पास क्या आया 1 प्लस 8 √3 आयोटा। सर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस। 16 3 ज़ा मेरे पास क्या आ जाएगा 48, और 48 बन जाए क्या आ जाएगा 48। अब रियल पार्ट मेरे पास यहाँ -48 है और यहाँ पे क्या है 1, तो -48 और +1 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -47।
साथ में क्या आ जाएगा +8 √3 आयोटा। ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, ये आपने फाइंड आउट कर लिया वैल्यू ऑफ x एक्सपोनेंट 4। ठीक है भाई, ये हमने क्या फाइंड आउट किया, ये हमने फाइंड आउट कर लिया वैल्यू ऑफ x एक्सपोनेंट 4। इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने x² फाइंड आउट किया था। अब क्या हुआ, अब जब वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज कंजस्टेड नहीं होंगी, प्रॉपर्ली सॉल्व होगा। ठीक है, स्टेटमेंट बताएं हमारे पास क्या, उसने कहा हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है सर किसकी, x एक्सपोनेंट 4, चाहे मेंशन कर दीजिए नाउ। अब चलें सर आगे बताएं, x एक्सपोनेंट 4, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है -4x², -4x²। उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, उसके बाद हमारे पास है +8x, फिर हमारे पास क्या है प्लस हमारे पास है 55। ये है हमारे पास स्टेटमेंट। अब हमें चेक करना है सर इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, तो प्लेस कर देंगे सर वैल्यूज। x एक्सपोनेंट 4 की सर वैल्यू क्या है बताइए, उसने कहा सर इसकी वैल्यू है -47। बताएं -47, साथ में क्या आ रहा है बताइए +8 √3 आयोटा। फिर बताएं माइनस का 4 मल्टीप्लाई होगा x² की वैल्यू से, तो मुझे बताएं वैल्यू ऑफ x² क्या है भाई 1 + 4 √3 आयोटा। फिर बताइए मेरे पास क्या है भाई 8 के बाद है x, और वैल्यू ऑफ x क्या है भाई बताइए, उसने कहा सर वैल्यू ऑफ x मेरे पास है 2 + √3 आयोटा। साथ में क्या रहा है बताइए 55। अब एक काम कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। उसने कहा सर क्या है -47, फिर क्या है बताइए 8 √3 आयोटा। अब मल्टीप्लाई कीजिए 1 बाय 1। सर किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 से, फिर -4 को मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 4 से। अब इस तरह 8 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा 2 से, फिर 8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा √3 से। तो मल्टीप्लाई करवाइए, बताएं मेरे पास क्या आया मेरे पास -4 × 1 = 4, माइनस आगे बोलिए 4 × 4 = क्या हो जाएगा 16, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, आगे √3 आयोटा। सर 8 × 2 = क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा, आगे बोलिए 8 √3 आयोटा। साथ में क्या आ जाएगा भाई, आ जाएगा 55। ठीक है, अब यहाँ पे चाहें तो आप सॉल्व कर लीजिए। सर हमारे पास क्या बना भाई, उसने कहा सर एक काम ये कीजिए, अगर आप नोटिस कीजिए तो उसने कहा सर 8 हमारे पास 8 √3 कितने हो जाएंगे, उसने कहा 16 √3, और ये माइनस का 16 क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। ठीक है भाई, उसने कहा सर 8 में 8 को प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 16, और 16 में से मैं 16 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 16 √3 क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है भाई, ये बेसिकली आम अल्फाज में तीनों वैल्यूज हो गए कैंसिल। अब रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग बताइए। उसने कहा सर रिमेनिंग बचा -47, फिर हमारे पास क्या है -4। अच्छा ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या बताइए, उसने कहा प्लस का मेरे पास है 16, और लास्ट में है मेरे पास +55। ठीक है, जैसे ही आपने किया तो मुझे रिजल्ट क्या मिल गया बताइए, उसने कहा सर मुझे रिजल्ट मिला 20। रिजल्ट क्या मिला 20, और 20 ही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा आंसर। अब एक बात ईमानदारी से बताइए प्रॉपर्ली, देखें कितना आसान हुआ, आपने वैल्यूज अलग से फाइंड आउट की और यहाँ जस्ट प्लेस की और आंसर आ गया। अगर आप यहीं पे सारी पावर सॉल्व करते तो फिर क्या होता, फिर वैल्यूज बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती हैं और आपको संभालने में मसला होता। तो अब ये क्या है, अब ये बहुत आसान लग रहा होगा आपको, याद रखिएगा ये बहुत आसान हो गया, बस आपको इसकी क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है। और हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 हो गई सॉल्व। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है ताकि जब ये क्वेश्चन पेपर में आए तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें इसको। ठीक है, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलोज से शेयर करें।